अस्सलाम वालेकुम। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो ये कहानी आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और वहाँ पर जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हाईवे पर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती है जो हमारा इंतज़ार कर रही होती है। और मेरा ही एक जानने वाला, जो कि कई साल पहले हम लोग साथ में जिम किया करते थे, वो अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर गया खाने खाने के लिए, और कुछ 3:30-4 बज गए थे उसको वहाँ पर ही। और जो वापस वहाँ से आ रहा था, शायद वो नींद के खुमार में था या अल्लाह जाने क्या ऐसा हुआ था कि उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट मारा गया। तब से पूरा एक फ्रेंड सर्कल, हम लोग कभी भी ढाबे पे खाना खाने गए नहीं। हो सकता है कि ये हमारी सोच हो या जो भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ये लोगों के घर तक चले जाती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट जो अभी बस हाल फिलहाल में ही समझ लो हुआ है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यकीन मानो ये इतना ज़्यादा खौफनाक है, इतना ज़्यादा हैरान कर देगा आपको कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वो क्या है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस पर्टिकुलर वीडियो। एक किस्सा शुरू होता है बदलापुर से, जो कि मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर है, जहाँ पर 8 साल की लड़की आयत अपनी अम्मी अब्बा के साथ रहती है। खैर आयत के पेरेंट्स, मम्मी वर्क फ्रॉम होम करते हैं और फादर कहीं पर सेंट्रल लाइन में कहीं पे जॉब पे जाते हैं। खैर इनकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और आयत बहुत ही प्यारी बच्ची है, एकदम हंसमुख बच्ची, एकदम खुश मिजाज बच्चे के। अगर आप लोग एक बार उससे बात करो, क्योंकि मैंने किया है और मैं आपको बता नहीं सकता, आपको शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो बच्ची कितनी ज़्यादा प्यारी है। फिर एक दिन उनके घर पे आयत की खाला का कॉल आता है कि हम लोग एक बर्थडे पार्टी रख रहे हैं और सो एंड सो ढाबे पे हम लोगों ने डिसाइड किया है, तो तुम लोग एज अ फैमिली वहाँ पर आ जाना। अब आयत के मम्मी पापा भी खुश हो गए, क्योंकि उनको भाई फैमिली जहाँ पर मिल रही तो परिवार वाले तो खुश होंगे ही, तो वो लोग भी खुश हो गए। और आयत सबसे ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उसको घूमना फिरना बहुत पसंद था। प्लस उसके अलावा बर्थडे पार्टी में उसके कज़न, ब्रदर, सिस्टर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होने वाले थे, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली वो शाम आ गई जब इनको ढाबे पर जाना था बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। तीनों बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए और अपनी बाइक पे बैठ के ये लोग ढाबे की तरफ चले गए। और पहुंचते ही आयत अपने भाई बहनों के साथ वहां पर खेलना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग ढाबे पे गए हो तो वहाँ पर एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ खेलने की चीज़ें होती है। तो आयत अपने भाई बहनों के साथ वहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दिया और उसके घर के जितने भी बड़े लोग थे वो लोग अपना बातें करने में लग गए। खैर थोड़ी देर तक आयत अपने भाई बहन के साथ खेली, फिर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो आके अपने अम्मी अब्बा के बाजू में बैठ गई। उसकी अम्मी ने पूछा कि बेटा जा अपने भाई बहन के साथ खेल। नहीं अम्मी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं यहीं पे बैठूंगी। तो उसकी अम्मी को लगा कि हो सकता है कि शायद रात हो गई तो उसको थोड़ा सुस्ती फील हो रही है, कि शायद उसको थोड़ी नींद आ गई होगी। तो उसकी अम्मी ने उस पर ध्यान नहीं दिए। खैर अब आयत बैठी है। अब थोड़ी ही देर हुई थी, आयत क्या करी कि लोग जो टेबल पे बैठे थे ना, वो टेबल के नीचे जाके खेलने लगी। तो उसकी अम्मी बोले कि बेटा यहाँ नीचे मत खेलो, यहाँ पे सर पे तुम्हारे कुछ भी मार लग जाएगी, तुम जाके अपने भाई बहनों के साथ वहाँ पे पीछे इतनी अच्छी जगह है ना, वहाँ पर खेलो ना। तो बोली नहीं मम्मा मुझे बस यहीं अच्छा लग रहा है। तो उसकी अम्मी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग अपने बड़े लोग सब बातों में लगे हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद आयत की अम्मी को आयत की बात करने की आवाज़ आई। तो सोची कि ये किससे बात कर रहे नीचे। वो पीछे पलट के देखी तो सारे जितने भी उनके घर के बच्चे थे वो लोग वहीं पे खेल रहे थे। अभी नीचे किससे बात कर रही है। तो उसकी माँ ने नीचे से झांकी तो देखी तो सिर्फ आयत है और कोई भी नहीं, लेकिन ये किसी से बात कर रही है। तो उसने अपने आयत को बोल के किससे बात कर रही तू यहाँ पर। तो बोली नहीं मम्मी मैं तो किसी से बात नहीं कर रही हूँ। तब उसकी अम्मी को लगा हो सकता है कि ये खुद से ही बड़बड़ा रही हो, क्योंकि अक्सर आयत अपने आप से ही बड़बड़ा देती है या कोई भी टॉय लेके वो खेलने लग जाती थी और ऐसी बकबक करती थी। तो उसके मम्मी और उसके पापा को भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद वो खुद से ही बात कर रही थी। और वो लोग ने एक बार ये भी सोचे कि अगर हम लोग उसको ज़्यादा टोकेंगे तो शायद कुछ उल्टा जवाब ना देते, क्योंकि बहुत सारे घर के मेंबर्स भी है। हालांकि घर के मेंबर्स भी बोल रहे थे कि बेटा नीचे क्यों खेल रहे, जाके पीछे भाई बहन के साथ खेल रहे, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। वो खैर वो नीचे खेल रही है। खैर अब थोड़ी देर में खाना आ गया। अब सब लोग बैठे हुए खाना खाने के लिए। अब उसके घर वाले बोल रहे कि बेटा हाँ खाना खा ले। बोलते नहीं मम्मी मेरा भी मन नहीं कर रहा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं नहीं आऊँगी। तो उसके घर वाले उसको पकड़ के कुर्सी पे बिठाए, बोले कि नहीं
अब तो खाना खाना पड़ेगा। अब उसके सब कज़न ब्रदर भाई बहन पूरे घर वाले खाना खा रहे हैं, लेकिन आयत खाना नहीं खा रही है, उसका ध्यान पता नहीं कहीं और ही था। खैर घर वाले सोच रहे कि क्या हो गया, अब इसे कुछ बोलेंगे तो शायद पलट के जवाब ना देते। खैर अब वो बर्थडे पार्टी हो गई। अब ये कुछ इनके घर से ढाबा कुछ अच्छा खासा डिस्टेंस पे जाता है, उनको आते आते करीब रात के 2:30 या 2:45 घर पे बच गए थे। आयत रास्ते में ही सो गई, तो उसके पापा ने उसको गोद में उठाए और अपने घर तक यानी कि फ्लैट तक चले गए। अब वो जैसे ही घर पे पहुंचे थे तो वो क्या देख रहे कि आयत सोई हुई है, लेकिन उसके मुंह से ना पूरा झाग निकल रहा है। तो दोनों भी हस्बैंड वाइफ डर गए कि हमारी बेटी को ये क्या हो गया। वो लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची उठ नहीं रही है और मुंह से ना फेस नहीं कर रहा। अब इतनी रात हो गई, कोई नज़दीक कोई डॉक्टर भी नहीं है, दोनों परेशान, दोनों के हाथ पैर फूल गए क्योंकि एक ही बच्ची है उनकी। और जाहिर सी बात है अगर बच्चों को इस हालत में देखो तो कोई भी माँ बाप डर जाएंगे। तो लोग एक पल के लिए सोचे कि क्या करे, लेकिन वो लोग तुरंत अपनी बच्ची को लेकर भागे। उनके घर से करीब 20-25 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल था। अब अपनी बेटी को हॉस्पिटल की तरफ लेके बोले डॉक्टर साहब देखो मेरी बेटी को क्या हो गया। तो फ़ौरन चेक करने लगा, पूछा कि आप लोग कहीं पर गए थे। तो बोला कि हाँ हम लोग ढाबे पे गए थे और हमारी बच्ची ने वहाँ पर कुछ ज़्यादा खाई भी नहीं है, पता नहीं उसको क्या हो गया। तो अब डॉक्टर उसको देखा, चेक किया और उसको कई इंजेक्शन लगाए, लेकिन बच्ची को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। और आज से पहले जब भी उसको इंजेक्शन लगाते थे वो तड़प जाती थी, लेकिन आज जब उसको इंजेक्शन लगा रहे कोई भी रिएक्शन नहीं। तो घर वाले सोच रहे कि क्या हो गया। अब वो बच्ची थोड़ी नॉर्मल लगी। डॉक्टर ने कहा कि ये इसको दवाई दो, कुछ नहीं हो सकता है इसको फूड पॉइजन हुआ, घर पे लेके जा सकते हो। घर पे लेके आने के बाद बेटी आते साथ तो सो गई। अब अगली सुबह को जो लड़की जो बच्ची इतना खेलती थी, हंसती थी, गाती थी, मतलब उसकी आवाज़ से घर में रौनक हो जाती थी, लेकिन अब वो सडनली एकदम गुमसुम सी बैठी है। बस जितना हम लोग बात कर रहे हैं बस वो उतना ही जवाब दे रही है। हमारी बच्ची को क्या हो गया, कल तक तो इतनी अच्छी थी, आज अचानक क्या हो गया। फिर सोचे कि हो सकता है कि फूड पॉइजन की वजह से थोड़ी कमज़ोरी वीकनेस आ गई हो, इसके लिए वो बच्ची ज़्यादा बात नहीं कर रही। वो दिन सुबह से होते होते शाम तक आ गया। अब शाम को उसके पापा तो बाहर गए थे काम पे, मम्मी घर पे थी अकेले देख रही। तो आयत बैठी है सोफे पर और वो सामने वॉल पर है ना वॉच देख रही है, यानी घड़ी। और घड़ी को देख के ना अजीब सा मुस्कुरा रही है और बस वो वहीं पर देख रही है और ऐसा मतलब मुंडी हिला रही है। उसकी अम्मी बोले कि बेटा क्या हो गया। तो उसकी माँ को एकदम अजीब ही लुक दी। ऐसा लुक देख के ना मतलब एक पल के लिए उसकी माँ भी हैरान हो गई कि मेरी बेटी को क्या हो गया, मतलब ये ऐसा लुक क्यों दे रही है। बहुत ही एक वियर्ड ही लुक था वो। तो उसकी माँ को डर लगा, उसे बोले कि बेटा, तो 2-3 बार उसको जब उसके आंख पे उसकी माँ ने मारी तब जाके वो थोड़ा होश में आई। बोली कि नहीं अम्मी कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोल के वो बैठ गई। रात को जब उसके पापा आए तो उसकी मम्मा ने बोली कि पता नहीं घड़ी को देख के कितना अजीब सा हंस रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं वो बच्चे लोग तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आयत बेटा खाना खाई। तो आयत ने बोली हाँ पापा मैं खाना खाई। खैर ये लोग खाना ना खाए, ये लोग सो गए। अब अगले दिन फिर से आयत इसी तरह से हरकतें कर रही है, घड़ी पे देख रही है, मतलब एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही है। माँ तो माँ होती है, माँ को घबराहट हो रही है कि माँ किसको बोले। रात को जब उसने अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने कहा कि ये तो बच्चे लोग तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उनके दिल में एक डर था। खैर होते होते अब शाम हो गई और घर की लाइट चले गई। अब पूरे घर में अंधेरा। अब आयत की अम्मी अकेले, आयत की अम्मी पहले टॉर्च ढूंढे, सोचे कि देखती हो आयत को कहीं मारने लग जाए। तो टॉर्च भी ढूंढ रहे हो, सास बोले कि आयत बेटा डरना नहीं मैं टॉर्च लेकर आती हूँ, बेटा डरना नहीं। तो उन्होंने टॉर्च लिया और टॉर्च से ना अपनी बेटी को ढूंढ रहे, घर के अंदर ही ढूंढ रहे, पूरा घर में अंधेरा। अब वो क्या देख रहे कि आयत घर के एक कोने में बैठी हुई है। जैसे उसके चेहरे पे टॉर्च मारे उनके हाथ से टॉर्च गिर गई। वहाँ पर बैठी तो आयत थी, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि आयत के चेहरे पे 2 शैतानों का चेहरा नजर आ रहा था। और वो चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक था कि उनसे वो टॉर्च हाथ से गिर गई। लेकिन कैसे भी वो कांपते कांपते वो टॉर्च उठाए और जैसे ही वो वापस आयत के चेहरे पे मारे तो वो चेहरा आयत का नहीं बल्कि 2 अलग अलग शैतान थे। पता नहीं वो इतने ज़्यादा खौफनाक थे कि उसकी माँ कहती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को समझ में ना आता मैं क्या देख रही हूँ। वो कांपते कांपते अपनी बेटी को छोड़ तो नहीं सकते, वो अपनी बेटी के करीब गए। तो अब वो शैतानी चेहरे तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी उनको अजीब से देख के हंसने लगी। उन्होंने फ़ौरन क्या किए, फ़ोन लगा के अपने हस्बैंड को बोले तुम जल्दी घर पे आओ, तुम किधर हो, जल्दी घर पे आओ। तो उन्होंने कहा कि बस मैं निकल गया ऑफिस से, मैं रास्ते में हूँ। क्यों क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो, क्या आयत को कुछ हुआ क्या। नहीं मैंने अभी आयत को देखी कि आयत के चेहरे पे ना मुझे 2 डरावने चेहरे नजर आ रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम अब भी क्या अभी फ़ौरन नहीं आ पा रहा। बस उन्होंने ये बोल के फ़ोन रखे ही थे
वो क्या देख रहे हैं कि आयत इनके बाजू में आके खड़ी है और एकदम अजीब से अपनी माँ को देख रही है, और तुरंत उसने उस बच्ची ने अपनी माँ की कलाई पकड़ ली। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कलाई छोड़ नहीं रही, एकदम मजबूती से उसने अपनी माँ की कलाई पकड़ ली और सीधा घर से बाहर लेके निकल गई। और घर से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी अम्मी को लेकर पूरा नेबर में, मतलब पूरे कॉरिडोर में ना यहाँ से वहाँ भाग रही है और एकदम अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रही है, और ऐसी सी आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही है कि उसकी माँ हैरान, उसके पड़ोसी लोग भी देख रहे कि क्या हो गया बच्ची को, और उसकी आंखें ना पूरी वो गोल घुमा रही थी बच्ची। पूरा कॉरिडोर में अपनी माँ को लेकर एकदम पागलों की तरह भाग रही है। और जब नेबर्स लोग उसको रोकने की कोशिश करे तो एक नेबर को तो बच्ची ने ऐसा धक्का दी कि वो बहुत दूर जाके गिरी। मानो उस बच्ची के आंख में इतनी ज़्यादा ताकत आ गई हो कि इम्पॉसिबल है कि कोई 8 साल की बच्ची में इतनी ताकत हो। वो इतने प्रेशर से उस नेबर को धक्का दी थी। पूरे फ्लोर वाले हैरान हो गए। थोड़ी ही देर में आयत के अब्बा ने एक मस्जिद की इमाम साहब को लेकर आ गए। वो इमाम साहब आए, देख रहे तो ये बच्ची की हालत एकदम अजीब, एकदम हैरान करने वाली। वो लोग फौरन मौलाना ने बच्ची को सामने बिठाया। अब वो कहाँ बैठने वाली है, वो उस टाइम पे मतलब वो मानो वो एक अलग ही दुनिया में थी। वो सामने बैठनी नहीं रही, उसको किस तरह से हाथ पैर पकड़ के उसको सामने बिठाए। मौलाना ने देखते साथ अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और उनके पास है ना जमजम का पानी था। उन्होंने पढ़ाई की और जमजम का पानी जैसे ही आयत के ऊपर मारे, आयत के मुंह से और जिस्म में से ना धुआं निकलने लगा। मौलाना बोला कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदा आसेब है, बहुत ही ज़्यादा गंदा आसेब है। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना खतरनाक है। लड़की ने ना हाथ ऐसा यूं बंद के रखे थे, तो पूरी मुट्ठी बांध के रखी थी। घर वालों ने जब उसकी मुट्ठी खोले तो उस बच्ची के हाथ में, दोनों हाथों में राख थी। अल्लाह जाने वो राख कहाँ से आई, मगर वो राख उसके हाथ में थी। मौलाना साहब और परेशान है। मौलाना साहब उसके ऊपर और पढ़ाई करके और फूके, उसको थोड़ा शांत किए और घर वालों को बोले कि मैं एक तावीज़ देता हूँ, ये तावीज़ के गले में बांधो, और मैं एक नंबर देता हूँ, वो आमिल साहब को बुलाओ, क्योंकि ये जो है ये मेरे बस की बात नहीं है, वो बस वो आमिल ही कर सकते हैं। तो ये तावीज़ मानो और जल्द से जल्द उनसे आप राब्ता करो। जब वो लोग आ जाएंगे तब आपकी बेटी सही सलामत हो सकती है। मौलाना साहब तो चले गए। अब जैसे ही आयत की अम्मी उसको गले में तावीज़ बांधने जा रहे तो फौरन अपनी माँ को हाथ पकड़ के बोलती, तावीज़ नहीं बांधना, तावीज़ नहीं बांधना, ऐसा बोल के मतलब एकदम जोर से चिल्लाने लगी, एकदम पागल जैसे हो गई। उसके पेरेंट्स ने और नेबर्स लोग ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसको जमजम का पानी पिला, उसके आंख में फूके, तब जाके वो थोड़ी शांत हुई। उसके फादर बोले कि नहीं, अभी मैं वो आमिल साहब को लेके आता हूँ। वो कुछ उनके घर से 2 या 1.5 घंटा दूरी पे थे। तो ये इन्होंने बाइक लेके गए और वो आमिल साहब को अपने साथ लेकर आए और उनको बताया रास्ते में कि ये सारी चीज़ें हुई। और हालांकि वो आमिल साहब ने उस मौलाना से ही बात की थी तो उनको पता चल गया था कि सिचुएशन क्या है। आमिल साहब सबसे पहले आए, बोले कि मुझे ढेर सारे नारियल चाहिए और नींबू चाहिए। और उसके अम्मी गए और उन्होंने पूरा सारा सामान लेकर आ गए। अब आमिल साहब आए, देखे तो बच्ची बैठी हुई है। बच्ची को पकड़े और सबसे पहले बोले कि घर में कोई एक ऐसा कोना है जहाँ पर सुबह की पहली धूप आती हो। तो के घर वाले बोले कि हाँ, वहाँ पर खिड़की से धूप आती है। तो बोले इस बच्ची को वहीं पे लेके चलो। अब वहाँ पे लेके गए। अब रात का टाइम था, धूप तो अभी आएगी नहीं। तो आमिल साहब बोले कि सुबह तक हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले बच्ची को ना पूरे कपड़े में लपेट लो, ऐसा लपेटो जैसे कोई बच्चे को लपेट रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लपेटो। सिर्फ इसका चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरे जिस्म में उसको कपड़े से लपेट लो। उसके अलावा पूरी रात भर हम लोग पढ़ाई करेंगे और कोई भी इस घर से हिलेगा नहीं। आमिल साहब ने क्या किया, एग्जैक्ट वैसे ही किए। खिड़की के पास उसको लिटाए जहाँ से धूप आती होगी और पढ़ाई करना स्टार्ट किए। पूरी रात उन्होंने नींबू और नारियल उतारा किए उसके पूरे शरीर पे से और रात भर वो पढ़ाई करते रहे। और उसके अम्मी अब्बा को भी वहाँ पर बैठना पड़ा क्योंकि बहुत ऐसे वक्त आ रहा था जब वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। लेकिन किसी भी तरह करके वो आधी रात उनकी गुजरी है। जैसे ही सुबह फजर की अजान हुई है, वो लड़की ने इतनी जोर से इतना गंदा चीखी है, इतना गंदा चीखी है कि मानो कि उसके जिस्म में से कोई शैतान या कुछ बुरी चीज़ बाहर निकली हो। मतलब बहुत ही गंदी आवाज़ थी। बच्ची बेहोश हो गई और फिर आमिल साहब बोले कि ये बहुत ही गंदा आसेब था जो उसके पीछे आया था। आमिल साहब ने किसी भी तरह से उस बच्ची को तो बचा लिए। अब उनको भी खैर पता नहीं कि ये सारी चीज़ें उनके साथ कैसे हुई, क्योंकि मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि
ये भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, लेकिन सच बता रहा हूँ कि ये रियल में एग्जिस्ट करती है। बट हम नसीब वाले हैं कि शायद हमारा उनसे पाला नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बैड लक चीज़ें हो जाती है जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें हमारी तरफ खींची चली आती है और हम लोग इस तरीके की मुश्किलात में पड़ जाते हैं। उन्होंने मुझे ये कहानी बस इसीलिए बताई कि वो लोगों को बस सतर्क करना चाहते हैं कि कहीं पे भी जाओ, कोई मना नहीं है, ढाबे पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन दुआएं पढ़ो, मतलब प्रिकॉशन के साथ जाओ। तो यार बस इस किस्से में इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और हाँ, अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसे हॉरर किस्से हैं जो आपके साथ हुए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, मुझे डीएम कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी कहानी को हमारे चैनल पर प्रेजेंट करेंगे। या तो उसके परिवार से इतना कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे इस चैनल पर भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग दुआ करेंगे कि आपका और आपके परिवार का कभी भी कुछ भी बुरा ना हो आज के बाद से। तो बस मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।